सुभाषजी मी अरे तू व्यवस्थित करायचं आहे आज आपल्याला. ओव्हर ॲक्टिंगचे 50 रुपये कट. हेलो आई एम सायली. हेलो आई एम सुभाष. सो आज हम मेडिटेशन के जर्नी के बारे में बताने वाले हैं कि हमारा मेडिटेशन जर्नी कैसे रहा और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, कैसे हमने उसे टैकल किया, मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ में हमने कैसे इम्प्रूव हुए और आपको भी अगर आपका मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ मेडिटेशन से कैसे इम्प्रूव होता है और मेडिटेशन हमें ऑनलाइन ही करना चाहिए या फिर उसका फ़िज़िकल क्लास जाके बैठना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो आप एंड तक बने रहिए ताकि आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. तो सुभाष जी मैं ये जानना चाहूँगी आज आपके बारे में कि आपका स्पिरिचुअल में एंट्री कैसे हुआ और आपने मेडिटेशन कब से और कैसे स्टार्ट किया. तो स्पिरिचुअलिटी क्या है वगैरह ऐसा कुछ मुझे पता नहीं था. तो फर्स्ट एंट्री स्पिरिचुअलिटी में या फिर मेडिटेशन में बोल सकते हो बुद्धिज़्म से हुआ. वहाँ पर पे निचिरिन बुद्धिज़्म से वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होता है, ऑफलाइन लोग गैदर होते हैं और एक मंत्रा होता है उनका नम्यो रेंगे को वो चैंट करते हैं और फिर उनकी स्टडीज़ होती है कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर और बहुत कुछ होते हैं. तो वहाँ से मेरा स्पिरिचुअलिटी का जर्नी स्टार्ट हुआ था. देन उसके बाद मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट आया तो मुझे जानना था कि और कौन कौन सी फील्ड है. तो मैंने सदगुरु जी का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी किया था. मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स हैप्पीनेस कोर्स वो किया था, तो वो फॉलो किया था. देन उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली 10 दिन का विपस्सना भी किया था, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट बोलते हैं कि 10 दिन आपको सिर्फ वो मेडिटेशन सिखाते. तो वो 10 दिन का विपस्सना भी किया है मैंने. तो ऐसी मेरी जर्नी रही है. देन तो मतलब इन शॉर्ट ये सब मैंने ट्राई किया है अभी तक. स्पिरिचुअल शॉपिंग किया है आपने. हाँ राइट, ऐसे बोल सकते हो. बट अभी मैं आके एक जगह स्थिर हो चुका हूँ कि सब करने के बाद एक आइडिया हो चुका है कि इन जनरल स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन क्या होता है. और एक्चुअली मैं कुछ बता सकता हूँ अभी लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत सारा ये शॉपिंग टाइप ऐसे एक्सपीरियंस किया है. तो कि क्या काम करता है या फिर अभी मुझे बोला जाए कि अगर आपको फिर से 10 साल पीछे छोड़ा जाए और आप कैसे चालू करोगे तो मुझे पता है कि क्या कर सकते हैं. आपने मेडिटेशन फर्स्ट टाइम कब एक्सपीरियंस किया था. तो मेडिटेटिवनेस मैंने वो चैंटिंग में एक्सपीरियंस किया था. उसके बाद मैंने मेडिटेशन का एक्सपीरियंस किया था वो इसमें इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में. वो ऑनलाइन किया था मैंने कोविड के टाइम पे इनर इंजीनियरिंग का. तो वो टाइम पे मुझे थोड़ा सा मेडिटेटिव एक्सपीरियंस हुआ था. एंड देन आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी मैंने ऑनलाइन ही किया था. तभी भी मुझे ये लगा था. तो एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग और इसका ये करके मैं ऐसे मिक्स किया था मैंने कि इनर इंजीनियरिंग के थोड़े से वार्म अप होते हैं ना, उनका वो लिया था और आर्ट ऑफ लिविंग की ब्रीदिंग टेक्निक ऐसा करके मैंने ऐसे लिया था कि इसका ये लूँगा इसका ये लूँगा. और मेरा खुद का मेडिटेशन मैंने तैयार किया था और वो मैं करता था. तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है. ये आधा इसका क्यों, क्योंकि इसका ये पार्ट अच्छा लग रहा है, इसका ये पार्ट अच्छा लग रहा है इसे. बट लेटर मुझे पता चला कि एक्चुअली वैसा नहीं करना चाहिए, कोई तो एक चीज़ फॉलो करनी चाहिए. तो आप अभी जब मेडिटेशन करते हो तो आप ऐसा कौन सा स्टेट फील कर सकते हो कि आपको लगता है कि अभी मैं मेडिटेट कर पाता हूँ और अभी मुझे लगता है कि मैं मेडिटेशन में एक्सपर्ट हूँ. ऐसे एक्सपर्ट हूँ तो नहीं बोल सकता, बट मेडिटेटिव स्टेट क्या होती है वो मैं बता सकता हूँ कि जैसे मैं बैठा हूँ तो कौन सा मुद्रा कर रहा हूँ, बैठा हूँ क्या, खड़ा हूँ क्या, सो रहा हूँ, ऐसे बॉडी कहाँ पर है, माइंड कहाँ पर है, रियलिटी में हूँ या फिर ड्रीम में हूँ. और ब्रेन मतलब माइंड एकदम काम और रिलैक्स होता है. और 15-20 मिनट्स के मेडिटेशन के बाद ही एकदम ऐसे पीसफुल लगने लगता है. या डेफिनेटली. और डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा चिड़चिड़ होना, एंजाइटी, डर वगैरह ये सारा मतलब मोस्टली बहुत इम्प्रूव हो चुका है. या जैसे आपने बोला कि अभी आप जैसे क्लासेस लेते हो मेडिटेशन के, तो बहुत लोग अभी भी चाहते हैं कि वो करें मेडिटेशन, राइट. अभी शायद जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से आधे लोग भी चाहते होंगे कि हमें मेडिटेशन करना है. बट कुछ लोग यूट्यूब में कुछ म्यूज़िक लगा के करते हैं और कुछ लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं कहीं पे भी कि नहीं आंखें बंद करके बैठ रहा हूँ तो मैं मेडिटेट कर रहा हूँ. या कोई लोग कुछ टीवी में या रील में ऐसे मुद्राएं कुछ देख लेते रख के करते हैं. तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि अपने आप से करने से कुछ मेडिटेशन लगता है कि ऐसे हो गया है करके मेडिटेटिव हम. लोगों का कन्फ्यूजन ही यही होता है, इसलिए मैंने बोला ना कि मैंने ये भी किया वो भी किया ये भी किया. तो 4 डिफरेंट स्ट्रीम करके मैं अभी बैठा हूँ. तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता. स्टार्टिंग कैसा होता है, एक तो आपके आसपास वाला एकदम क्लोज्ड कोई रिलेटिव फ्रेंड है
उसका आप ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो तो आप मोटिवेट हो जाते हो कि अरे इतना अच्छा लग रहा है। या फिर आप बहुत एंजाइटी में हो और ये पॉडकास्ट रील में आजकल सब लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो लोगों में इंटरेस्ट आता है बट उनको पता नहीं होता। उनको लगता है कि कोई तो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके करेंगे तो ऐसे वो भगवान के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा अंधश्रद्धा टाइप फील होता है, तो वो भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं लोग। बट उनको एग्जैक्टली क्लियरिटी नहीं होता कि करे तो कैसे स्टार्ट करें। जैसे मुझे क्लैरिटी नहीं था, इसलिए मैं ये भी करता था, वो भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया। मुझे लगता था कि 4-5 चीज़ें मैं देखूंगा तो मुझे पता चले कि एग्जैक्टली क्या काम करता है। बट अनटिल आप एक चीज़ को पकड़ के 3-4-5-6 साल या फिर जितना लंबा आप ट्राई करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, वो तभी आप उस चीज़ में मास्टर हो पाओगे या फिर तभी वो आपको चीज़ समझ में आएगी। इसीलिए लोग कन्फ्यूजन होते हैं और उनको लगता है कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, और इसलिए स्टार्ट भी नहीं हो पाता वो। हाँ, मैंने काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस देखा है कि मतलब बहुत टाइम से, मतलब 15 साल 10 साल से पहले से वो बोल रहे हैं कि मुझे मेडिटेशन करना है करना है। उनकी एज भी हो जाती है, 40-50 साल के भी होते हैं, फिर भी वो अगर उनको एक आध बार कॉल किया कैसे हो क्या है, तो वो एक ही वर्ड होते कि नहीं नहीं अभी मैं मेडिटेशन चालू करूँगी या करूँगा। और मैं सोचती हूँ कि मतलब टाइम नहीं मिल रहा है, या उनको करना नहीं है, या उनसे हो नहीं पा रहा है, क्या रहा है ऐसे। नहीं, तो उन लोगों के ये लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? इट्स लाइक कि वेट लॉस करना है, ओके, वेट ओके। लॉस करना है, बट क्या करना है, पहले डाइट करना है, क्या वर्कआउट करना है। डाइट करना है तो कौन सा डाइट करना है, वर्कआउट या करना है तो रनिंग करना है, जिम जाना है, क्या करना है, वो हम्म लोगों को पता नहीं होता। बट वही लोग अगर किसी जिम ट्रेनर के पास जाके डायरेक्ट जिम लगाते हैं या फिर किसी डाइटिशियन विदाउट न्यूट्रिशनिस्ट, कंफ्यूजन। हाँ, तो किसी से गाइडेंस लेते हैं तो उनको पता चलता है कि ये खाना है, ये वर्कआउट करना है। तो मेडिटेशन का वैसा है कि अगर आपको डर लगता है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाके मैं ये कुछ तो करूँगा ऐसा, इसलिए लोग थोड़ा स्टक है। उनको मतलब एंट्री पॉइंट है ना, वो एकदम ईजी नहीं है वहाँ पर घुसने के लिए। ट्रू, राइट। जैसे आपने अभी जो क्लाइंट्स के मेडिटेशन लिए आपके, उनका भी मतलब कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा अपने अपने साथ। तो ऐसा कुछ है जिससे आपको लगा कि नहीं अभी आपके क्लाइंट्स को अभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, या अभी वो मेडिटेशन में जा रहे हैं, ऐसा कुछ आपको लगा उनको देख के कभी? हाँ, मतलब क्लाइंट खुद बोलते हैं कि आजकल मैं पीसफुल फील करता हूँ और हाँ। पहले जितना चिड़चिड़ करता था उतना नहीं करता हूँ। हम्म। मतलब एक मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ कि या एक मेरे डेफिनेटली। क्लाइंट है बेंगलुरु के, लेडीज़ है। उन्होंने आफ्टर 1 मंथ ही मेरे मेडिटेशन क्लास के बाद बोला था कि उनके मॉम ने उनको बोला कि आजकल आपका चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है, वैसे ऐसे। वाह। एंड उनकी सिस्टर आई थी ऑस्ट्रेलिया से 2 महीने, मतलब उन्होंने मेडिटेशन क्लास चालू किया, 2 महीने मेडिटेशन किया और रिसेंटली लास्ट मंथ उनकी सिस्टर आई थी। तो उनकी सिस्टर को भी ऐसे अच्छा लगा कि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन देख के। तो वहाँ में, यहाँ पर वो इंडिया में 1 महीने के लिए थी, तो उन्होंने भी पूरा मतलब एक 20-25 दिन उन्होंने मेडिटेशन ज्वाइन किया और वो प्रॉपर अभी हमारे मेडिटेशन क्लास में है ज्वाइन, मतलब। और रिसेंटली तो कल तो उनके डैड ने भी मेडिटेशन ज्वाइन किया था हमारा वाह। कराटा। तो यही है कि आपका एकदम क्लोज किसी को आप देखते हो उसका ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप भी मोटिवेट हो जाते हो। या तो फिर मैंने वो जो भी कर रहा है आपको लगता है कि ये करने से काम होता है, क्योंकि वो पर्सन को आपने पास से देखा होता है। वेरी तो ट्रू। वो करने के लिए थोड़ा लोग मोटिवेट होते हैं जब आप किसी क्लोज को देखते हो ट्रांसफॉर्म हुए हाँ, हुए। तो जो आपने बोला ना कि चेहरे के ऊपर ग्लो आता है करके, जो उनका एक्सपीरियंस था वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं अभी तो मुझे काफ़ी साल हो गए मेडिटेट करते हुए, बट जिन लोगों ने भी मुझे देखा होगा और जो अभी देख रहे हो वो तो डेफिनेटली बोलेंगे कि इसने शायद कुछ फेस का सर्जरी तो नहीं किया छोटा मोटा ऐसे, कि इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ बॉडी के हर एक पार्ट में कि माय गॉड। तो इसी से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपको, अभी जस्ट पॉपअप हुआ कि इससे मेंटल हेल्थ में कैसे वर्क होता है और फिज़िकल हेल्थ में भी इसका क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे हमारे ब्रेन में एक पार्ट रहता है, राइट, एमेगडीला करके। तो उस एमेगडीला का जो भी मतलब फियर फैक्टर है, उसको कैसे वो वर्क करता है, उसके बारे में आपसे मुझे जानना था। तो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस जैसे जैसे मुझे अच्छा आने लगा तो मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट के वगैरह इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट वगैरह होते थे ना, वो मैंने देखा था कि टेक्निकली मेडिटेशन कैसे काम करता है और आप शांति क्यों फील करते हैं। तो उसमें बताया था कि अपने ब्रेन में एक पार्ट होता है एमिगडाला बोल के, उसको हम फियर सेंटर बोलते हैं हमारा। ओके। तो उसका काम होता है कि आपको डरा के, नॉट डरा के, बट आपको ज़िंदा रखना।
तो आपने अगर एक्सपीरियंस देखा होगा कि जो लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं ना, ड्रिंक्स ज़्यादा करने के बाद एकदम वो एडवेंचरस हो जाते हैं, जैसे हाँ, कहाँ पर भी जाएंगे, किसी भी झगड़ा करेंगे। कार के आप सामने आ हाँ, जाएंगे ऐसा मोस्ट सांप ऑफ द टाइम। वगैरह दिख रहा है तो ऐसे सांप को ले लेंगे, ऐसा हाँ, कुछ। या तो कुछ कुछ रील में तो मैंने ये भी देखा था कि ऐसे जू में वगैरह नीचे से टाइगर वगैरह होता है ना, हाँ, उसके पीछे जाके भी ऐसा कुछ तो कर भाग रहे हैं, या फिर भालू के पीछे कर रहे हैं, ऐसे कुत्ते को खींच रहे हैं वगैरह ऐसा। वो क्यों होता है? क्योंकि वो ड्रिंक में भी ऐसा होता है कि आपने ज़्यादा ड्रिंक किया ना, तो वो एमिगडाला सेंटर का एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाता है, तो आपको ऐसे डर लगना और एंजाइटी लगना कम हो जाता है। तो मेडिटेशन का भी वैसा होता है, वो एमिगडाला का एक्टिविटी कम कर देता है, बट वो आप ड्रिंक किए हुए आदमी जैसे नहीं बिहेव करते, आपका डर कम हो जाता है और मेंटल क्लैरिटी और शांति होती है, तो आप एंजाइटी में ऐसे कुछ तो डिसीजन लेते हैं ना, वो नहीं होते। तो वो एक काम है एमिगडाला का, थोड़ा एक्टिविटी कम करना। और इसका फिजिकल हेल्थ से भी ये है कि जब आप एंजाइटी में या फिर कॉन्स्टेंटली आपका नर्वस सिस्टम ऐसा पैनिक में होता है ना, तो आपका हेल्थ भी अच्छा नहीं होता। जैसे होता है ना कि कोई कोई लोग डाइट कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, फिर भी उनका हेल्थ इंप्रूव नहीं होता, तो या डॉक्टर बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इसलिए आपका बॉडी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में हमेशा के लिए इमरजेंसी है। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं ना, मतलब खाना पचना, डाइजेस्ट होना और न्यूट्रिशन वगैरह वो सब एब्सॉर्ब होना, वो होना बंद हो जाता है। ओके। साथ ही साथ जैसे कभी किसी किसी में बहुत ज़्यादा एंगर भी भरा रहता है, तो वो मेडिटेशन से कैसे कम होता है? मतलब जिनको एंगर आता है वो चाहते कि मेडिटेट करें, बट उनको भी ऐसे चाहते, वो चाहते कि वो उससे कम हो जाए। तो एग्जैक्टली वो कैसे वर्क करता है मेडिटेशन कि एंगर कम ही हो जाता है लोगों का? हाँ, एंगर और फ्रस्ट्रेशन, मतलब बहुत लोग भी बोलते हैं ना, बहुत एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड इंसान होगा तो थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा शांति। वो सेम एमिगडाला से ही है। एंगर का ये होता है कि लोगों को एंगर क्यों आता है, अगर कोई भी चीज़ देखोगे ना, कि किसी चीज़ का डर होता है और वो डर सच हो जाएगा, इसके चक्कर में लोग एंग्री हो जाते हैं। ओके। ओके, कोई ट्रैफिक में फंसा है और वो एंग्री हो रहा है, उसको एंगर क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये लेट हो जाऊंगा तो आगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए एंगर है वो। अगर उसको कुछ काम नहीं है, घर में भी जाके आज छुट्टी है, रिलैक्स है, म्यूजिक चालू है, तो ट्रैफिक है ना, फिर भी ऐसे बातें करते हुए आराम से उसका जाएगा। इजीली हो जाएगा। तो हमेशा वही होता है कि एंगर का एक बेस्ट रीज़न यही होता है कि किसी चीज़ का डर है आपको और वो डर सच हो जाएगा, इसलिए आपको एंगर हो रहा है, बट वो आपको पता नहीं होता। ओके। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो एमिगडाला का एक्टिविटी शांत हो जाता है, तो थोड़ा सा डर कम होता है। डर कम होता है मतलब कॉमन सेंस थोड़ा ज़्यादा चलता है कि हाँ ठीक है, इतना कुछ ये नहीं होगा, और आप एंग्री भी कम हो जाएंगे। अभी इससे मेरा और एक क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी। मैं ये पूछना चाहूँगी कि ज़्यादातर जो 12 से 22 एज के जो कैटेगरी है बच्चे हैं, उनको ज़्यादा एंगर आता है। क्या वो मेडिटेट कर सकते हैं ऐसे, और उनका भी एंगर कम हो सकता है? जैसे बहुत माएँ बोलती है आके कि ये बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा है, या कभी उस एज में लड़कियों के हॉर्मोन्स भी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं, तो गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा एंग्री होना शुरू हो जाते हैं 16 17 18 साल की उम्र में, सुनते नहीं हैं या कुछ अपना ही डिसीजन लेते हैं। तो क्या उन लोगों को अगर मेडिटेट करवाया या कुछ ऐसे मुद्राएं करवाए तो उनका भी एंगर और एनर्जी, मतलब उनका भी एंगर कम हो सकता है? ये एंगर का इशू हम ऐसे नहीं बोल सकते कि टीनेजर है तो उसका एंगर अलग है, अगर एजेड है 50 साल का। जैसे कॉरपोरेट में वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं, वो हमेशा एंग्री होते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं या किया, ट्रू। इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये डेडलाइन कब मीट होगी, ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, इसके फियर में वो लोगों पे चिल्लाते हैं कि चिल्लाऊंगा, कुछ तो करूंगा तो अपना काम हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा। टीनेजर और लेडीज़ का स्पेसिफिकली मोस्टली हार्मोनल इशू होते हैं, तो लेडीज़ का कैटेगरी अलग होता है कि हार्मोन के चक्कर में उनका एंगर, एंजाइटी, मतलब फ्रस्ट्रेशन वो इसके ऊपर सारा। हम अलग से बात हाँ, करेंगे। वो मतलब वो एक अलग ही पूरा पॉडकास्ट हो सकता है कि लेडीज़ के हार्मोन्स और मेडिटेशन, हेल्दी ईटिंग वगैरह कैसा हो सकता है। एंड टीनेजर का देखा जाए तो आजकल इतना सोशल मीडिया वगैरह हो चुका है ना, तो उनको हमेशा एक प्रेशर रहता है, फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की ये मेरे फ्रेंड का देखो, ये इसके पास इतना पैसा है, इसका बॉडी इतना अच्छा है, इसके पास गर्लफ्रेंड है, इसके पास ये है वो है, इसके फियर के चक्कर में उनको एंजाइटी और एंगर होता है कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों होगा, कब आएगा, कब आएगा, ओके। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे बिजनेस करना है, या फिर मेरा ये वो, यही एंगर है। जब वो मेडिटेशन करेंगे ना, तो उनका थोड़ा सा शांति से सोच पाएंगे भाई कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इतना भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वेरी ट्रू। ट्रू।
हाँ, और ऐसा भी होता है ना कि बहुत लोग रहते हैं कि जिनको जैसे कुछ कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि नहीं हमें फिजिकल क्लास में मेडिटेट करना है और ऑनलाइन नहीं हो सकता है, इतना ऑनलाइन में कुछ मज़ा नहीं आता एंड ऑल। तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन के क्लासेस के बारे में, आप क्या सोचते हो राइट। मेडिटेशन का स्पेसिफिकली? मेडिटेशन का ऐसा है कि अगर आप योगा कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, अगर आप जिम कर रहे हो तो घर में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट तो और मशीन्स नहीं नहीं होते है हैं। ऑब्वियसली हाँ, नॉट। जिम करना है तो ऑब्वियसली आपको जिम में जाना या पड़ेगा। योगा करना है तो एटलीस्ट कुछ योगा आप घर में भी कर सकते हो। मैट या हाँ, फिर कुछ बट चीज़ें तो कुछ अगर लगेगी। आपको एडवांस करना है जहाँ पर वो स्ट्रिंग्स वगैरह अटैच होती है, वो सारा राउंड एक सर्कल कुछ मतलब, बैग और हाँ, बैग वगैरह मतलब जो भी उनके प्रॉप्स होते हैं वो प्रॉपर योगा क्लास में होते हैं। और जो भी एडवांस होता है जैसे कि आप शीर्षासन कर रहे हो या फिर हेड स्टैंड वगैरह कर रहे हो, तो उसके लिए आपको किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए। तो बेसिक और इंटरमीडिएट योगा टाइप वगैरह कर सकते हो, बट बाकी चीज़ों के लिए आपको योगा क्लास में जाना पड़ेगा। या बट मेडिटेशन का ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको कुछ तो ऐसे सिखा रहा है कि ऐसा बैठो ऐसा करो। मेडिटेशन मतलब आपको खुद से ही करना है, खुद से बैठना है आराम से। और मे भी आप अगर गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हो तो आगे वाला आदमी आपको गाइड करेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑनलाइन ही है। क्यों? क्योंकि हर रोज़ आपको अगर बोला कि 8 से 8:30 आप किसी क्लास में जाके बैठना है, तो इससे पहले आपको घर से मतलब ऑफिस से रेडी। घर आओगे, रेडी होगे, फिर वहाँ पर जाके बैठोगे, वो और मेडिटेशन आजकल तो करोगे, इतना फिर ट्रैफिक हो से गया। आओगे ट्रैफिक में, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट ऑनलाइन का कैसा होता है कि क्या हो गया, 8 बज गए, मैट डाल दिया, बैठ गए, जो भी आपका अटायर है कंफर्टेबल उसमें बैठ गए, मेडिटेशन हो गया, मैट ये सबसे करके इम्पोर्टेंट चले व्हाट गए। आई फील कि हेडफोन। हाँ, वो तो चीज़ें हैं मतलब ऑनलाइन मेडिटेशन अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्या-क्या कर सकते हैं। हेडफ़ोन होना चाहिए, थोड़ा शांति होना चाहिए, थोड़ा-सा दिया वगैरह ये कर सकते हो, एक मैट अच्छे से बैठ सकते हो, खाली पेट बैठना होता है, वो सारा वो मतलब वो इंस्ट्रक्शन में आएगा कि अगर ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। बट ऑनलाइन और ऑफ़लाइन बोला जाए तो मेडिटेशन मोस्टली ऑफ़लाइन आई डोंट नो क्लासेस होते हैं या नहीं, बट ऑनलाइन ही बेस्ट है। कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी रिलेटिव के घर में हो, थोड़ा-सा एक कोना देख के बैठ जाओ, आपका क्लास एग्जीक्यूट हो यस जाएगा। यस, मैंने देखा है कि लाइक मेरे खुद के क्लाइंट्स उनका अभी ऐसे हो गया मेडिटेशन का ऑनलाइन में कि कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो पहाड़ के आसपास नीचे बैठ हुँ, जाएंगे, कि गार्डन में बैठ जाएंगे, कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में अकेले हैं तो कुछ बैठ जाएंगे हेडफोन डाल के। एनी टाइम मतलब कंफर्टेबल रहते हैं, उनका कुछ ये नहीं रहता है, विच इज़ वेरी गुड। यस। और एक चीज़ होता है, मैंने अभी मेरे एक्सपीरियंस जो क्लाइंट बताते हैं, उनका ऐसा होता है कि जब हम जिम में जाते हैं ना, तो जिम का कैसा होता है कि 1 महीना, 2 महीना किया, फिर थोड़ा-थोड़ा आपको डिफरेंस आएगा। एक्सपीरियंस होता है कि बाबा थोड़ा वेट लॉस हो रहा है, थोड़ा मसल गेन हो रहा है। बट मेडिटेशन का ऐसा है कि जैसे आपने मेडिटेशन किया ना, फर्स्ट सेशन में ही आपको पीसफुल लगेगा यस और ट्रू। विदिन 1 वीक मतलब 4 से 5 सेशन भी किए ना आपने, आपको एकदम पीसफुल और अच्छा लगेगा। और मेडिटेशन और एक जिम का होता है कि आपको बहुत ऐसे स्टार्टिंग में जो बिगिनर होते हैं ना, उसको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है कि जिम के बारे में, रनिंग के बारे में, जाओ, 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 उसका बॉडी पेन होता है और या वो सारा ट्रू। रेडी होके जाने के लिए उसको मोटिवेशन लगता है। बट मेडिटेशन का ऐसा होता है कि आपको हर इवनिंग को शांति मिल रही है ना, हर रोज़ आपको 8 बजे घर आके लगेगा कि नहीं मुझे मेडिटेशन करना है। मतलब उसको फ़ोर्स नहीं करना पड़ता, वो या खुद से ट्रू। आके बैठेगा। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली मेडिटेशन होने के बाद जो पीस मिलता है ना, वो लोगों को चाहिए होता है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जो भी मेडिटेशन करते हैं ना मेरे साथ, तो वो अगर वो घर में है ना, तो ऐसे आलस करके तो कोई मिस नहीं करता। अगर ट्रैफ़िक में फँसा है, या कभी देर हो गई, कहीं बाहर गए हैं, तो ठीक है, अदरवाइज़ वो जॉइन करते ही करते हैं। तो वो एक ये है कि एक बार अगर आपने ऑनलाइन क्लास वगैरह जॉइन किया मेडिटेशन का, तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली ही बैठ जाओगे। क्योंकि क्या करना है, सिर्फ बैठना है और सुनना है। और विदिन हाफ एन आवर इतना पीस लगता है ना वो पीसफुल, तो वो लोग करते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ एंट्री इम्पॉर्टेंट है, आपको बाद में मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप बैठ जाओगे। ऐसे जिम के तरह ऐसा नहीं कि फ़ीस भर दी साल की, बट एक 4 दिन गए और बाद में बहुत कंटाला आ रहा है, ऐसा नहीं। मेडिटेशन का ये एक या एडवांटेज है ट्रू। कि एक बार स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली करते रहते हैं करते लोग। रहते हैं, राइट। सुभाष जी, मुझे क्या आप आपके क्लास के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता सकते हो कि कितने बजे रहता है या कैसे, कितने लोग, कैसे होता है? हाँ राइट, तो मेरे मेडिटेशन की क्लासेस इवनिंग के होते हैं 8 से 8:30 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन के लिए। और फ्राइडे को हम त्राटक मेडिटेशन करते हैं
तो उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि त्राटक मेडिटेशन क्या होता है। और वो हाफ़ एन आवर का क्लास होता है, बट लोगों को ये लगता है कि हाफ़ एन आवर मतलब पूरा हाफ़ एन आवर मेडिटेशन हम नहीं करते। उसमें पहले वार्म अप होता है 2 मिनट का, देन प्राणायाम होता है, मतलब अनुलोम विलोम हो गया, थोड़ा ओम चैंटिंग हो गया, वो एक 5 मिनट होता है, एंड देन गाइडेड मेडिटेशन होता है। मतलब आपको एक मुद्रा, और ये होता है कि हर वीक हमारा अलग मेडिटेशन होता है, सो आपको बोर भी नहीं होगा। और क्या होता है कि सेम इंस्ट्रक्शन अगर हर रोज़ सुन रहे हो ना, तो इंस्ट्रक्शन चालू है और आप किधर, आपका माइंड किधर या और ही ट्रू। है। तो हर वीक जब अलग मेडिटेशन होता है ना, तो आपको पता होता है कि आज कुछ तो नया बोल रहे हैं, तो आपका माइंड फोकस्ड रहता है। तो वो होता है कि आपका सबसे पहले वार्म अप होगा, देन कोई तो एक प्राणायाम या फिर मंत्र चैंटिंग होगा, एंड देन 12 टू 15 मिनट्स का मेडिटेशन होता है। उसमें मैं एक मुद्रा बताता हूँ और आज का मेडिटेशन किस बारे में है वो बताता हूँ। मेरे इंस्ट्रक्शन होते हैं, बैकग्राउंड में म्यूज़िक होता है, सिर्फ आपको सुनना होता है। तो 12-15 मिनट्स का मेडिटेशन, एंड देन लास्ट 7 टू 10 मिनट्स का योग निद्रा होता है। उसमें सिर्फ लेट जाना होता है और पूरा बॉडी रिलैक्स करना होता है। तो ये मेरे क्लास का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप सुपर बिगिनर हो, आपने लाइफ में कभी भी मेडिटेशन नहीं किया होगा, तो भी आप इसे स्टार्ट हुए अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हो मेरे क्लास में। वाओ, ग्रेट, वेरी नाइस। और अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो नीचे मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच सुभाष जी। आज मैंने काफ़ी सारा आपके मेडिटेशन के जर्नी के बारे में समझा, और आपने मुझे जो अमिगडाला के बारे में बताया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। काफ़ी टाइम से मुझे वो जानना था, तो थैंक यू सो मच। बट हाँ, मुझे एक क्वेश्चन है, जाते जाते मैं ये बोलूँगी कि हम जो टीनेजर के बच्चे हैं उनके ऊपर डेफिनेटली हम पॉडकास्ट करना यस यस, चाहेंगे, पक्के। ताकि मुझे सच में जानना है कि वो अगर इतना एंगर करते हैं तो उनके लिए कैसे स्पेसिफिकली हम मेडिटेट करवा सकते हैं उनको, या उनका एंगर कैसे ठीक कर सकते हैं, ताकि वो और अच्छे से आगे प्रोग्रेस हो जाए उनकी। सो यही है। और हमारा विज़न है ये ईयर का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ मेडिटेट करें और मेडिटेशन को फैलाए हर जगह जगह पे। तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए हमारा मेडिटेशन, और आपको जो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कुछ डाउट होगा तो रिलेटेड टू मेडिटेशन। यस, थैंक थैंक यू। यू।